जी तो फ्रेंड्स, हमने एक अपना सीरीज़ स्टार्ट की हुई है वोकेबलरी, पहले वर्ड्स आउट ऑफ अ वर्ड सीरीज़, और उससे पहले हमने एक वीडियो की थी जिसमें हमने प्रीफिक्सेस सफिक्सेस के ज़रिए अपनी वोकेबलरी को गैस करने जो लेक्चर हमने देखा था। तो उसी सिलसिले में आज हम वोकेबलरी को प्रॉपर एक सीरीज़ की शेप में लेके चल रहे हैं, जिसमें हम जो तमाम जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आने वाले जो प्रीफिक्सेस से बनने वाले वर्ड्स होंगे और जो रूट से बनने वाले वर्ड्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके, और इस तरह से अपनी वोकेबलरी की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि आपको वोकेबलरी के और जो अननोन वर्ड्स या डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग को गैस करने के मेथड सीखेंगे। ये वोकेबलरी थोड़ी सी टफ़ लगती है, वोकेबलरी अननोन वोकेबलरी को गैस करना, लेकिन ये विद द टाइम पैसेज और जो प्रैक्टिस के साथ साथ ये चीज़ें इजी हो जाती हैं। जस्ट हमें उसके पार्ट्स पर फोकस करने की ज़रूरत होती है। तो और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जितने भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं और जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें वोकेबलरी एक मेजर रोल प्ले करती है लैंग्वेज में। तो इसलिए इस पर जो अबूर होना और सक्सेसफुली अननोन वर्ड्स के मीनिंग को गैस करना, उससे हमारी जो लैंग्वेज है और उसकी जो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है वो इजी हो जाती है। आज हम अपनी जो फर्स्ट जो प्रीफिक्स और से स्टार्ट कर रहे हैं और उन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो कि ए और एन से स्टार्ट होते हैं। मीन कि जो जिन वर्ड्स का जो प्रीफिक्स ए और एन होगा, हम उन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो वो कौन से वर्ड्स हैं, तो चलिए देखते हैं। हमारा जो आज की जो प्रीफिक्स है वो ए और एन है, और इसका मतलब होता है नॉट या विदाउट। यानी कि जिस वर्ड के स्टार्ट में प्रीफिक्स ए या एन आ जाए तो मोस्ट प्रोबेबली उनका जो मीनिंग जो होगा वो नॉट या विदाउट उसमें ज़रूर इंक्लूड होगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक वर्ड ए टिपिकल है, इसका मतलब नॉट टिपिकल या जो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होता। इन वर्ड्स को आगे चल के हम मज़ीद डिटेल में भी देखते हैं, लेकिन अभी जनरली एक देखिए कि जिन वर्ड्स को, ये 14 वर्ड्स है जिनको हम डिस्कस करेंगे। ए टिपिकल है, ए मॉरल है, अनैर्की है, एथियस्ट है, एनोनिमस है, एनीमिया है, एनॉमली, एपैथी, एसिमेट्री, एनहाइड्रस, एनेस्थीसिया, एनेक्रोनिज्म, एनेक्विक और एनॉक्सिक। अब यहाँ पे इन तमाम वर्ड्स को देख लें तो इन तमाम वर्ड्स में एक चीज़ कॉमन है कि इन तमाम वर्ड्स के स्टार्ट में या एन है या ए है, इसलिए इनके मीनिंग में नॉट या विदाउट आएगा। यानी कि जो भी इसका बेसिक मीनिंग होगा वो जो इसकी रूट का बेसिक मीनिंग होगा वो इसके अपोजिट जाएगा, क्योंकि इसके स्टार्ट में प्रीफिक्स ए और एन लग चुका है जिसका मीनिंग है नॉट और विदाउट। तो ये इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वन बाय वन इन तमाम वर्ड्स को हम देखते हैं। तो चलिए, तो जी फ्रेंड्स, हमारा जो पहला वर्ड है दैट इज एटिपिकल। अब इसमें ज़रा देखिएगा, इस वर्ड को ज़रा गौर से देखें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले वर्ड आता है ए। ये इसका हो गया प्रीफिक्स जिसका मतलब है नॉट, और इसकी जो रूट है वो है टाइप, टी वाई पी, टाइप। टाइप का मतलब होता है मॉडल या टाइप या स्टैंडर्ड। जिस तो टाइप, और फिर आई सी ए एल इसकी सफिक्स है, और आई सी ए एल आ जाए या ए एल आ जाए तो इसका मतलब होता है रिलेटेड टू। तो यहाँ पे अब इस वर्ड को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, इसके प्रीफिक्स में, इसकी रूट में और इसके सफिक्स में। जो प्रीफिक्स है वो नॉट है, ए जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, टाइप, मॉडल और रिलेटेड टू। यानी कि जो चीज़ अपनी मॉडल या टाइप से हटके होती है, जो रेगुलर से इर्रेगुलर हो जाए, जो इर्रेगुलर होगी उसको कहते हैं, जो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होगी, जो अपने स्टैंडर्ड से डिविएट करेगी, उसको हम एटिपिकल कहते हैं। तो याद रखिएगा, ए का मतलब नॉट, टी वाई पी, टाइप जो होता है ये मॉडल या स्टैंडर्ड या टाइप को कहते हैं। जैसे एक और वर्ड देखें, हम इस रूट का एक और वर्ड देखते हैं जिसको कहते हैं प्रोटोटाइप, जो फर्स्ट मॉडल होता है, तो इसमें भी टाइप आ गया। तो इस तरह से आपने ये सारे वर्ड्स यहाँ पे देख लेने हैं। तो टाइप, एटिपिकल का मतलब होता है कि जो कि अपने
जो स्टैंडर्ड के मुताबिक ना हो, जो इर्रेगुलर हो, और अनयूजुअल हो ये इसका सिनोनिम है, इर्रेगुलर हो ये इसका सिनोनिम है, और जो स्टैंडर्ड के मुताबिक होगी, जो कन्फर्मिंग होगी, वो इसका एंटोनिम है। तो एंटोनिम भी हम साथ डिस्कस कर रहे हैं, हम सिनोनिम भी साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो एटिपिकल, ए का मतलब नॉट, टाइप का मतलब मॉडल, और ICAL, रिमेंबर AL वाले वर्ड्स या ICAL पे एंड आने वाले वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव्स होती हैं। तो इससे हमें पार्ट ऑफ स्पीच भी पता चल गया कि AL वाले वर्ड्स या ICAL वाले वर्ड्स होंगे वो एडजेक्टिव्स होंगे। तो तीन बातें, तो ए का मतलब नॉट, टाइप का मतलब मॉडल, और रिलेटेड टू ICAL एडजेक्टिव। तो जो चीज़ अनयूजुअल होती है, जो इर्रेगुलर होती है, उसे हम एटिपिकल कहते हैं। अब हमारे पास जो अगला वर्ड देखिए वो है ए मॉरल। सेम उसी तरह से देखेंगे कि ए का मतलब नॉट या विदाउट, मोर MOR का मतलब होता है प्रिंसिपल या कस्टम या एथिक्स। MOR जिस वर्ड में आ जाए, जैसे मोरालिटी में भी आ जाए, मोरालिटी में भी मोर है, यहां पे भी प्रिंसिपल्स होंगे, यहां पे भी कस्टम्स होंगे, यहां पे भी एथिक्स होंगे। तो इसका मतलब है कि जब MOR आ जाए तो उसमें प्रिंसिपल, असूल, रवाज, रस्म, इन तमाम चीज़ों, एथिक्स का जो शमूलियत होगी। तो ए का मतलब नॉट, जो जिसमें प्रिंसिपल्स ना हो, जिसमें असूल ना हो। रिलेटेड टू का मतलब होता है जो किसी चीज से ताल्लुक रखता हो। AL मीन रिलेटेड टू, और AL वाला वर्ड आपको पता है वो एडजेक्टिव होता है। तो एमोरल का मतलब दैट इज नॉट मॉरल, लैकिंग अ सेंस ऑफ मोरालिटी, जिसमें मोरालिटी की कमी हो उसे एमोरल कहते हैं। तो इमोरल भी होगा, अनएथिकल भी होगा, और इसके एंटोनिम्स देख लें, मॉरल है, एथिकल है, राइटुअस है। तो ये हमारे पास एमोरल आ गया। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए ए और एन वाला, एनार्की। अब इस वर्ड में एन का मतलब नॉट या विदाउट, एन का मतलब नॉट और विदाउट, ये इसका प्रीफिक्स। ARCH, आर्च, आर्च, इसका मतलब होता है रूलर या लीडर या चीफ, इसका मीनिंग चीफ भी होता है। तो एनआर और वाई जो है, वाई ये नाउन बनाने वाला एक सफिक्स है और ये स्टेट होती है। तो ऐसी स्टेट जिसमें कोई भी लीडर ना हो, कोई भी रूलर ना हो, यानी कि गवर्नमेंट ना हो, तो जिसमें गवर्नमेंट ना हो वो क्योस का एलिमेंट होता है, लॉलेसनेस होती है, और इसका एंटोनिम क्या होगा, स्टेबिलिटी और लॉफुलनेस। तो ऐसी स्टेट ऑफ डिसऑर्डर जो कि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द अथॉरिटी, अथॉरिटी के ना होने की वजह से, जैसे देखें अथॉरिटी, एनार्की, एन का एना का मतलब नॉट, एनार्की, आर्की का मतलब होता है रूलर या अथॉरिटी, और वाई स्टेट, ऐसी स्टेट जिसमें रूलर के ना होने की वजह से जो डिसऑर्डर पैदा होता है उसको हम एनार्की कहते हैं, और ये नाउन है। और आप यहां पे देखें हायरार्की में भी ARCH होता है, तो इसका यहां पर भी ऑर्डर होगा, तो रूलर होगा, चीफ होगा। तो यहां पे आपके पास एनार्की आ गया। फिर हम आगे चलते हैं, आगे आ गया जी एथियस्ट। आगे हमारे पास एथियस्ट। ए में देखें, ए का मतलब नॉट या विदाउट, THE का मतलब होता है गॉड, IST वो पर्सन जो बिलीव रखता हो, कि वो पर्सन जो गॉड पर बिलीव ना रखता हो उसे हम एथियस्ट कहते हैं। ए का मतलब नॉट, थियो का मतलब गॉड, IST के जो कि वो प्रैक्टिसेस करता हो, जिसकी बात हो रही है। तो वो पर्सन जो कि गॉड पर बिलीव ना रखता हो, ना करने की प्रैक्टिस करता हो, उसे हम एथियस्ट कहते हैं। जैसे पॉलीथेइज्म में है, अब पोली का मतलब मैनी होता है, थी का मतलब गॉड होता है, ISM स्टेट होती है कि पॉलीथेइज्म, यानी कि जहाँ पर एक से ज़्यादा गॉड्स पर बिलीव हो उस स्टेट को। और ये जो IST वाले वर्ड्स होते हैं ये नाउन होते हैं, IST वाले वर्ड्स नाउन होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा एक पर्सन जो अल्लाह पर, जो गॉड पर यकीन ना रखता, उसे हम एथियस्ट कहते हैं। वो सेकुलर भी है, स्केप्टिक भी है। और उसका एंटोनिम देखें तो डिवोटेड जो होते हैं, वो जो रिलीजियस होते हैं, वो सारे एथियस्ट के ऑपोजिट होंगे। तो
ये हमारे पास एथियस्ट आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं जी एनोनिमस में। एनोनिमस में एन जो है इसका मतलब विदाउट होता है, एन का मतलब विदाउट। ONYM, ONYM का मतलब होता है नेम, ONYM का मतलब होता है नेम, और OUS का मतलब होता है फुल ऑफ या हैविंग द क्वालिटी वाला। तो ऐसी चीज जो कि नाम के बगैर हो उसे एनोनिमस कहते हैं, जिसकी आइडेंटिटी ना हो, जिसकी नेम की आइडेंटिफिकेशन ना हो। जैसे आप देखें ना, अक्सर पोएम्स लिखी होती हैं, नीचे एनोनिमस लिखा होता है, मतलब उसके जो पोएम का पोएट है उसका पता नहीं होता। अक्सर जो राइटिंग्स हो उसके नीचे अगर उसके साथ अगर एनोनिमस लिखा हो तो उसके राइटर का नहीं पता होता। तो ए का एन का मतलब नॉट, ONYM जैसे सिनोनिम हम सिनोनिम अक्सर क्वेश्चन आता है तो SYN आ जाए या SYM आ जाए इसका मतलब सेम होता है, और ONYM का मतलब नेम। तो सेम नेम वाला, सेम आइडेंटिटी वाले वर्ड्स को हम सिनोनिम कहते हैं, मीनिंग जिसका मीनिंग सेम हो उससे हम सिनोनिम कहते हैं। तो एनोनिमस जो कि जिसका नेम ना हो, मीन नेमलेस पर्सन या इनकॉग्निटो होता है जिसकी रिकॉग्निशन ना हो, और फिर जो जिसका नाम होगा और जिसकी आइडेंटिटी होगी वो इसके एंटोनिम्स में होंगे। तो इस तरह से एक और वर्ड हमने देखा दैट इज एनोनिमस। अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वो है एनीमिया। अब इसमें एनीमिया में देखिए तो एन आ गया, एन का मतलब नॉट और विदाउट होता है। अब ई एम या HEM, ये देखें EM या HEM, तो AN का तो मतलब हमने डिसाइड कर लिया विदाउट होगा या नॉट होगा, और हेम HEM आ जाए या EM आ जाए, समटाइम H नहीं भी लिखा होता तो इसका मतलब ब्लड होता है। और IA जो होती है वो कंडीशन होती है, वो इंडिकेट करता है किसी कंडीशन को। ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड की कमी हो जाए, ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड जो है वो रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएं, वो रेड ब्लड सेल्स को करता है, तो एनीमिया उसको कहते हैं। जैसे उसमें वीकनेस होती है, उसमें पैलर है, जो पीलिया होता है ना, जो येलो कलर होना खून के कम होने की वजह से, तो उसको भी पैलर कहते हैं। तो अब तो ये देखें, हेम आप जिस वर्ड में आ जाए, जैसे हेमाटोलॉजी है स्टडी, ओलॉजी का मतलब स्टडी होती है ब्लड की स्टडी करना, तो उसमें जो आपके पास हेम आ गया, ये ब्लड हो गया, एंड विदाउट है ए कंडीशन, ऐसी कंडीशन जिसमें के खून जो है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स कम होना शुरू होते हैं, ऑक्सीजन कैरी करना कम होती है, तो उससे वीकनेस आती है, पैलर होता है। तो रोबस्ट और वाइटैलिटी इसके एंटोनिम्स हो गए। फिर देखें एनोमली आ गया, एनोमली एब्रेशन। अभी आप पीछे एक वर्ड पढ़ के आए हैं एटिपिकल, ये उसी का सिनोनिम है एनोमली। अब यहां पे अगर हम इस वर्ड को डिवाइड करके पढ़ें, तो अब डिवाइड करके पढ़ें तो उसमें सबसे पहले तो एन लिखा हुआ है, एन का मतलब है विदाउट, एन का मतलब है विदाउट। OMAL, OMAL का मतलब होता है इवन या रेगुलर, OMAL का मतलब होता है इवन या रेगुलर। जैसे एनेमोलोफाइट के अंदर ये भी सेम वही रूट है। तो अब OMAL जो है इसका मतलब रेगुलर है, वाई जो है ये कंडीशन होती है और ये नाउन बनाने वाली कंडीशन है। तो इसलिए कि जो चीज रेगुलर ना हो, जो चीज रेगुलर ना हो, जैसे एटिपिकल में भी हमने कहा था जो चीज स्टैंडर्ड के मुताबिक ना हो, रेगुलर ना हो, और जो चीज रेगुलर ना हो उस कंडीशन को हम कहते हैं एनोमली। तो एबनॉर्मेलिटी या डिविएशन ये इसके सिनोनिम होंगे। मीनिंग आपके पास इसका है कि समथिंग दैट इज डिविएशन फ्रॉम स्टैंडर्ड, वही एटिपिकल और ये दोनों सिनोनिम्स हैं। फिर रेगुलरिटी और यूजलेसनेस जो है ये इसका एंटोनिम आएगा। अब नेक्स्ट वर्ड देखें जी, एपैथी। ए नॉट, नॉट पैथ आ जाए या पैथोस आ जाए, पैथ आ जाए या पैथोस आ जाए इसका मतलब होता है फीलिंग्स, फीलिंग्स। पैथ और पैथोस फीलिंग, और वाई आपको पता है कि कंडीशन है और ये नाउन बनाता है, तो एपैथी नाउन हुआ। तो पैथ फीलिंग्स और ए का मतलब नॉट, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें फीलिंग्स ना हो, तो वो जिसको किसी की फिक्र ही ना हो,
किसी के मुतालिक सोच ही ना हो, जो सेंसलेस हो जाए, जो इनसेंसिटिव हो जाए, जो किसी के मुतालिक कंसर्न ना रखता हो, इनडिफरेंट हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एपैथी कहते हैं। और इंटरेस्ट और पैशन इसका एंटोनिम है। पैसी में साइकोपैथ, साइकोपैथ, और फिर इसके अलावा एम्पैथी, एपैथी, सिंपैथी, ये सारे वर्ड्स आपको स्क्रीन पर भी हैं और ये सारे इसी रूट से हैं। तो अब रूट का जो नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला वर्ड आ गया सिमेट्री, एसिमेट्री। अगला वर्ड आ गया एसिमेट्री। इसको देखिएगा, ए का मतलब नॉट, इसमें दो रूट्स हैं, सिम और मीट्री, मीटर, वाई। इसमें ए का मतलब नॉट, सिम का मतलब सेम, और मीटर का मतलब मेजर, और वाई जो है वो स्टेट होती है, कंडीशन होती है। वाई जो है वो कंडीशन होती है। तो अब यहां पे एक चीज आप नोट कर सकते हैं, यहां पे दो रूट्स आ गई कि सेम मेजरमेंट हो और उसका सेम मेजरमेंट नहीं है। सिमेट्री में तो मेजरमेंट सेम होती है, लेकिन इसमें एसिमेट्री में क्या होगा? दो चीजें एक जैसी नहीं होंगी, जो बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि उनका मीटर सेम नहीं है। तो इसलिए यहां पर जब सेम मीटर नहीं होगा, सेम बैलेंस नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम एसिमेट्री कहेंगे। वो इम्बैलेंस होगा, डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, और फिर बैलेंस और यूनिफॉर्मिटी होगी, तो वो उसका एंटोनिम होगा। और अगर आप इसका इस रूट के एक और वर्ड को देखना चाहें तो आपके पास सिम आ गया, सिम्बियोसिस, द लाइफ। इसमें मुख्तलिफ जो लिविंग क्रिएचर्स होती हैं उसको हम जो इकट्ठे रहती हैं उसको कहते हैं सिम्बियोसिस, क्योंकि बायो का मतलब लाइफ होता है, लाइफ को इकट्ठा करने का प्रोसेस जो होता है, सिस जो होता है मोस्टली प्रोसेस होते हैं, तो सिम्बियोसिस हो गया। ये एसिमेट्री वाले जो सिम, तो SYN या SYM आ जाए तो ये सेम का मीनिंग देते हैं। फिर आगे देखते हैं जी, हमारे पास एनहाइड्रस आ गया। एनहाइड्रस में ए जो है, एन का मतलब नॉट, विदाउट है, हाइड्रा आ जाए या हाइड्रो आ जाए तो वाटर होता है, OUS आ जाए तो वाला या हैविंग द क्वालिटी। अब ए का मतलब नॉट, हाइड्रो या हाइड्रा वाटर, और हैविंग द क्वालिटी ऑफ हैविंग नो वाटर, यानी कि पानी का ना होना, विदाउट वाटर को हम क्या कहते हैं? एनहाइड्रस। और एक और बात याद रखें, OUS वाले जो वर्ड्स होते हैं, OUS वाले वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। और इसकी कोई और देखें तो डिहाइड्रेशन में डी का मतलब नॉट, हाइड्रेशन वाटर, वाटर का ना होने की स्टेट को कहते हैं। फिर वाटरलेस और एरिड जो है ये इसके सिनोनिम है, हाइड्रेट या वाटरी जो है इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो ये हमारे पास एनहाइड्रस आ गया। अब हमारा अगला वर्ड है एनेस्थीसिया। हमारा वर्ड है एनेस्थीसिया। इसमें देखें, एन जो है इसका मतलब नॉट है, ESTHES इसका मतलब होता है सेंसेशन, और IA जो होती है ये स्टेट होती है। एस्थीसिया, एस्थीस का मतलब सेंसेशन या फीलिंग्स होती हैं। ए का मतलब नॉट और आई। आपको पता है ना, जब जो ऑपरेट करने से पहले जो पेशेंट को जो एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो वो एनेस्थीसिया क्या होता है कि जिसके बाद वो सेंसलेस या बेहोश हो जाता है। तो मतलब एनेस्थीसिया का मतलब बेहोश या सेंसलेस करना, इन सेंसलेस करना, और कॉमा की कंडीशन में चले जाना जिसमें उसको कोई होश नहीं होता। तो वो उसमें जो ESTHS होता है इसका मतलब सेंसेशन होता है, IA जो है वो कंडीशन होती है, तो वो नमनेस की कंडीशन है, वो कॉमा की कंडीशन है। और अगर सेंसेशन होगा तो अपोजिट होगा, कॉन्शियसनेस होगा तो उसका एंटोनिम होगा। और IA पर एंड जो हो रहा है, क्योंकि IA एंड कंडीशन है, स्टेट है, तो इसलिए ये नाउन होगा जी। और इसी तरह से सिनेस्थीसिया में भी जो आपको दो रूट्स मिल रही हैं जो मैंने आपको बताई, SYN वाली और ESTH, सेम फीलिंग्स का होना, सेम फीलिंग वाली स्टेट रखना सिनेस्थीसिया कहते हैं। फिर एनाक्रोनिज्म का मतलब देखिए, एना का मतलब नॉट, क्रोन का मतलब होता है टाइम, और ISM जो कंडीशन होती है कि जो टाइमलीनेस ना हो, समथिंग दैट इज आउट ऑफ प्रॉपर टाइम प्रोपोर्शन, यानी कि जो समथिंग दैट हैपन्स नॉट अकॉर्डिंग टू द टाइम,
जो टाइम पीरियड के मुताबिक ना हो उसको हम एनाक्रोनिज्म कहते हैं। तो एन का मतलब नॉट, क्रॉन का मतलब टाइम, आईएसएम कंडीशन। आउटडेटेड जो हो जाती हैं उसको कहते हैं मिसप्लेस, जो होती हैं चीज़ें जो टाइम के मुताबिक नहीं होती उसको कहते हैं। फिर टाइमलीनेस इसका एंटेनम होगा, रेलिवेंस इसका एंटेनम होगा। और जो आईएसएम पर एंड होने वाले वर्ड्स होते हैं वो नाउन होते हैं। और फिर देखिए जी एनएक्विक, इसमें भी देखें, एक तो एन आ गया, ये तो सबको पता लग गया कि इसका मतलब नॉट होता है। एको, ECHO, एको गूंज को कहते हैं, साउंड को कहते हैं। जैसे रूम में देखें ना कि खाली रूम में बोलें तो गूंज पैदा होती है, साउंड पैदा होती है, उसको हम एको कहते हैं। तो साउंड या रिवर्बरेशन, इसका मीनिंग होता है एको, जिसमें आएगा जैसे एको कार्डियोग्राम, जिसमें एक्यो का मतलब होता है साउंड, कार्डियो हार्ट को कहते हैं, ग्राम का मतलब मेजरमेंट, जिसमें वो जो साउंड हार्ट के साउंड वेव्स के ज़रिए हार्ट की जो मूवमेंट को देखते हैं, हार्ट देखते हैं, तो उसको एक्कोकार्डियोग्राम कहते हैं। तो आईसी आ जाए तो रिलेटेड टू होगा, और आईसी वाले वर्ड जो है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। तो ऐसी चीज़ एनएक्विक कैसे कहते हैं, डिज़ाइंड, ऐसी चीज़ जो कि डिज़ाइन की गई जिसमें कि जो साउंड रिफ्लेक्शन से जो बचाते हों, मीन जो साउंड प्रूफ हों, उसको कहते हैं। मीन कि बहुत सारे कमरे जो होते हैं वो साउंड प्रूफ होते हैं तो वो एनएक्विक होते हैं। साइलेंट हो गया, क्वाइट हो गया वो, और रेजोनेंट हो या सोनोरस हो तो वो भी। अब देखें ना, इसमें सोनोरस में देखें, सोन आ गया, सोना आ गया, तो ये भी आवाज़ को कहते हैं। एसोनेंस, रेजोनेंस, तो ये भी साउंड को कहते हैं। OUS मतलब हैविंग द क्वालिटी, जिसमें साउंड प्रोड्यूस करने की क्वालिटी, तो सोनोरस कहते हैं। तो आपको रूट आती हो तो रूट से वर्ड्स मीनिंग बनना बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एनॉक्सिक। अब इसको भी देख लें, बड़ा ही इससे काफ़ी सारे वर्ड्स हमारे रूटीन में आते हैं। एन का मतलब तो आपको सबको पता लग गया, नॉग। OXY आ जाए या समटाइम वाई नहीं भी लिखा होता तो इसका मतलब ऑक्सीजन होता है। तो और आईसी का मतलब रिलेटेड टू, ऐसी चीज़ जो रिलेट करे जहाँ पर जिस चीज़ में ऑक्सीजन ना हो या ऑक्सीजन की कमी से रिलेट करे उसको कहते हैं एनॉक्सिक। और आईसी वाले वर्ड्स आपको पता है एडजेक्टिव होते हैं। जैसे देखें ना, हाइपोक्सिया, हाइपो भी जब आ जाए, जैसे हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं, क्योंकि हाइपर का मतलब होता है अबव, हाइपो का मतलब होता है बिलो, हाइपोटेंशन लो ब्लड प्रेशर को कहते हैं। तो हाइपो मतलब लो, ऑक्सिया आई स्टेट हो गया, और OX का मतलब कि जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो या लो ऑक्सीजन लेवल प्रेशर हो उसको कहते हैं हाइपोक्सिया। तो इसी तरह से आप देखें, ऑक्सी आ जाए तो ऑक्सीजन होगा, एन का मतलब विदाउट, ए का मतलब रिलेटेड टू। तो जहाँ पे सफोकेशन हो, जो सफोकेटिंग एरियाज होते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो उसको कहते हैं हम एनॉक्सिक। जहाँ ब्रेथलेस, जहाँ पर सांस में प्रॉब्लम आ जाए, और जो ऑक्सीजनेटेड होती हैं और जो एरी होती हैं उसको कहते हैं। जैसे देखना, ऑक्सी का मतलब क्या होगा, ऑक्सी का मतलब जहाँ ऑक्सीजन है। जेन का मतलब प्रोडक्शन होता है, जो कि ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड होगा। और ये इसके एंटोनिम्स होंगे, ये सिनोनिम्स होंगे। तो लैकिंग ऑक्सीजन, वेयर ऑक्सीजन इज एब्सेंट, उसको हम कहते हैं एनॉक्सिक। तो फ्रेंड्स, आपने ये देखा कि अगर हम थोड़ा सा रूट्स पर और अपने जो प्रीफिक्स सफिक्स पे काम कर लें तो अब तो हमारे लिए जो वोकैबुलरी के मीनिंग को गेस करना बहुत ही आसान होता है। और ये हमारे यूज़ में आने वाले वर्ड्स होते हैं, नॉट वेरी, ये कोई बहुत ज़्यादा अनकॉमन वर्ड्स नहीं है, कॉमन है और हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ होते हैं, हमारी स्टडीज़ में भी यूज़ होते हैं। तो इसका नॉलेज रखना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमने अपने फर्स्ट जो इस सीरीज़ के इस टॉपिक को देखा, जो कि उन वर्ड्स को डिस्कस किया जो ए और एन से स्टार्ट होते थे। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में किसी एक और सफिक्स या रूट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कुछ के साथ दोबारा से जो वीडियो करेंगे। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।